Numbers, we see them all the time और इनसे दूर रहना पॉसिबल ही नहीं है. And since we are talking about numbers, we must keep in mind the fact that numbers बहुत सारे तरीकों के होते हैं. Be it real number, imaginary number, irrational number, One eternity later. whole number, natural number, irrational numbers. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम सबके दिमाग में आएगी कि नंबर को क्लासीफाई करने की आखिर ज़रूरत ही क्या पड़ गई. इट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग दैट वी एज ह्यूमंस हैव डन इज़ क्लासीफाइंग थिंग्स. हमने नंबर्स को, ऑर्गन्स को, प्लांट्स को, प्लैनेट्स को, ह्यूमंस को, सबको क्लासीफाई किया है. और ऐसा किया जाता है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को इस बात की भनक थी कि एज टाइम गोज़ ऑन और नई नई डिस्कवरीज होंगी तब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इतने वास्ट हो जाएंगे कि एज अ होल हम किसी भी सब्जेक्ट को काउंटर नहीं कर पाएंगे. एंड इफ़ दे वर टू टीच चिल्ड्रेन देन इट विल बी बेटर ऑफ फॉर देम टू टीच इट इन पार्ट्स रैदर देन सब कुछ एक साथ पढ़ाना. नंबर्स का फर्स्ट स्टार्ट टैली मार्क्स के फॉर्म में ग्रीक्स ने किया था, जिसका बेस था 4 स्ट्रेट लाइंस और एक क्रॉस उन सब स्ट्रेट लाइंस पर. बट नंबर्स को पॉपुलराइज किया रोमन्स ने और इन नंबर्स को आज हम रोमन न्यूमरल्स के नाम से जानते हैं. इसके बाद बीच में नंबर सिस्टम में बहुत सी इम्प्रूवमेंट हुई इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट बाय द एंड ऑफ 8th सेंचुरी इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को एकदम मास्टर कर लिया था और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी की कंट्रीज़ में भी भेजा. Anyways, we went on a tangent over there. Let's get back to the circumference. हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है irrational numbers. इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना ही रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं. अगर हम 0.333 का एग्जांपल लें तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा पर रिपीट ज़रूर हो रहा है, इसलिए हम इसे 1/3 के फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं. पर अगर हम एग्जांपल लें 0.1001 तो ये ना ही रिपीट हो रहा होता है ना ही टर्मिनेट हो रहा होता है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर्स की खोज 5th सेंचुरी में हिप्पासिस नाम के एक पाइथागोरियन मैथमेटिशियन ने की थी. पाइथागोरियन मैथमेटिशियंस, यू गेस्ड इट राइट, इट वाज अ ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियंस हु वर ऑफ द टाइम पीरियड सेम एज दैट ऑफ पाइथागोरस. और इन मैथमेटिशियंस का एक रिलीजियस कनेक्शन था नंबर्स के साथ. ये थेल्स को अपना गॉड समझते थे और इनफैक्ट आज भी कई जगह पर ग्रीस में थेल्स को एक गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है. ये मैथमेटिशियंस बिलीव करते थे एक कॉन्सेप्ट में नोन एज ऑल इज नंबर्स, मतलब दुनिया में हर चीज़ नंबर्स के फॉर्म में डिस्क्राइब की जा सकती है. बट दिक्कत तब आ गई जब हिप्पासिस ने इरेशनल नंबर्स की डिस्कवरी की, क्योंकि हम चाहकर भी इरेशनल नंबर्स को किन्हीं भी नोन नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे. आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए जिसकी बेस लेंथ है 1 यूनिट और उसकी हाइट भी है 1 यूनिट. तो उसकी जो हाइपोटेनस की लेंथ आएगी वो होगी √2 यूनिट्स. और यहीं से हमने √2 की डिस्कवरी करी. बट दिक्कत ये आ गई कि हम √2 को किन्हीं भी दो नोन नंबर्स के रेशियो में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे. और ये बात उनके सालों से चली आ रही रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट जाता है कि हम किसी भी नंबर को किसी और नंबर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. But Hippasus could not express √2 as a ratio of two numbers, and instead of giving up, he decided to prove that it could not be done. Let's first assume that √2 is a rational number, so it can be expressed in the form of P over Q, where P and Q are co-primes, which means that they don't have a common factor. अब अगले स्टेप में हम Q को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और फिर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, which gives us 2Q² equals to P². Since 2 times any number is an even number, therefore 2Q² is an even number, or P² is also an even number. And because an odd number multiplied by itself gives an odd number, hence P cannot be odd, so it must be even. So let's assume that P equals to 2A. Putting it in the third step gives us Q² equals to 2A². Similarly, we can conclude that Q is also an even number, but if both P and Q are even, then they must have a common factor of 2. But this contradicts our initial statement that P and Q are co-prime, hence √2 must be an irrational number. He proved
क्लास 10th की NCERT बुक में भी गिवन है। जो मेथड हमने यूज़ किया है, दिस इज़ कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। बट उसके पीयर मैथमेटिशियंस को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसने ऐसा कुछ प्रूफ कर दिया। सो ही वॉज सेंटेंस्ड टू वॉक ऑफ अ प्लैंक एंड जंप इनटू द ओशन। Even though we cannot express root 2 as a fraction of two numbers, we can still precisely plot it on the number line. इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, बस उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है उसको एक कंपास की मदद से नंबर लाइन पर प्रोजेक्ट करना है। एंड सिंस वी कैन लोकेट इट प्रिसाइजली ऑन द नंबर लाइन, इट इज स्टिल अ रियल नंबर। तो रूट 2 एक इरेशनल नंबर है बट स्टिल इज अ रियल नंबर। सिमिलरली हम पाई के साथ भी ये बात कह सकते हैं। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। Approximations like 22/7 are not precisely the value of pi. Some honorable mention of irrational number which did not make it up to our list are Euler's number मतलब E जिसकी वैल्यू होती है approximately 2.7, या phi विच इज इक्वल टू गोल्डन नंबर जिसकी वैल्यू होती है 1 + √5 डिवाइडेड बाई 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे को इंस्टाग्राम पर @mrinal_ranges फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में।